नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम्। हरे कृष्णा। कार्तिक मास यानी कि दामोदर मास शुरू हो चुका है। क्यों ये कार्तिक मास इतना महत्वपूर्ण है और क्यों ये कार्तिक मास भगवान को इतना प्रिय है? क्योंकि इस मास में जो भी व्यक्ति भगवान को एक दीप दान करता है, वो व्यक्ति भगवान के धाम में स्थान प्राप्त करता है, यानी कि वैकुंठगामी होता है। हरि बोल। इसके साथ ही सिर्फ दीप दान करना ही नहीं, बल्कि जो व्यक्ति दीप दान करने के लिए दूसरों को दीप तैयार करके यानी कि सजा करके देता है, उस व्यक्ति से भगवान बहुत प्रेम करते हैं। और जो व्यक्ति कार्तिक मास में पूरा महीना व्रत का पालन करते हैं, वो भगवान की विशेष अनुकंपा से अनुग्रहित होते हैं। उन्हें भगवान का प्रेम प्राप्त होता है। इसके अलावा बहुत सारे पुराणों में भी कार्तिक मास के महात्म्य के विषय में लिखा गया है। जैसे कि स्कंद पुराण में कहा गया है कि समस्त तीर्थ स्थलों में दान देने, स्नान करने आदि से भी ज्यादा फल है कार्तिक मास के व्रत की तुलना में। अर्थात कार्तिक मास का अगर कोई व्रत पालन करता है तो उसको समस्त तीर्थों में स्नान दान सबका फल एक गुना नहीं, 1,00,000 गुना प्राप्त होता है। इतनी महिमा है कार्तिक मास की। इसके अलावा पद्म पुराण में कहा गया है कि 12 महीनों में से जो कार्तिक मास है वो भगवान को अत्यंत प्रिय है। इस मास में यदि कोई भगवान विष्णु की थोड़ी सी भी पूजा करता है तो उसको भगवान विष्णु अपने दिव्य धाम यानी कि वैकुंठ में निवास प्रदान करते हैं। आगे कह रहे हैं कि कार्तिक महीने में मात्र एक दीप भगवान की प्रसन्नता के लिए अर्पित करने से भगवान हमें अपना प्रेम प्रदान करते हैं। ये पुराणों के अनुसार है। आगे भगवान कह रहे हैं कि हे ऋषियों में श्रेष्ठ, कार्तिक मास में भगवान की महिमाओं का श्रवण करने वाला व्यक्ति, यानी कि अगर आप किसी शुद्ध वैष्णव के मुख से भगवान के विषय में हरी चर्चा सुन रहे हैं तो आपको सैकड़ों लाखों करोड़ों गुना फल प्राप्त होगा और आपको आपके जन्म जन्मांतरों के जो पाप हैं उसके फलों से मुक्ति मिल जाएगी। आगे कह रहे हैं कि कार्तिक महीने में जो व्यक्ति स्नान करके रात्रि जागरण करता है, असल में इसका बहुत महत्व है कि रात्रि जागरण क्यों किया जाता है। हमें शास्त्रों में सुनने को मिलता है, शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है कि कुछ कुछ जो रात्रियां होती हैं उनमें जागरण करने का बहुत विशेष महत्व है। एक तो है जन्माष्टमी, क्योंकि जन्माष्टमी में भगवान श्री कृष्ण रात्रि जो बिल्कुल मध्याह्न रात्रि है, क्या बोलना चाहिए, मिडनाइट जो होती है, रात 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव हुआ था मथुरा में। तो इसीलिए जागरण करके जो है लोग उस समय को उस समय के जो फल को प्राप्त कर पाते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण आविर्भूत हुए थे। और इसके अलावा एकादशी का बहुत महत्व है, और अगर वो एकादशी कार्तिक मास की हो तब तो कहना ही क्या। इसीलिए शास्त्रों में लिखा गया है कि कार्तिक मास में अगर कोई जागरण करता है और व्रत का भी पालन करता है और साथ ही साथ सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागकर, अगर कोई जागरण कर रहा है तब तो फिर ठीक ही है, तो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके मंगल आरती यानी कि भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जाकर, आपके नजदीकी इस्कॉन मंदिर में जाकर आप मंगल आरती में भाग ले सकते हैं। और मंगल आरती में भाग लेना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रसन्नता होती है जब वो देखते हैं कि इतनी प्रातःकाल अवस्था में जो मेरा भक्त है वो उठ करके मेरा दर्शन प्राप्त करने के लिए आता है। और भगवान का जो वो मंगल दर्शन है वो असल में इतना मंगलदायक होता है कि भगवान जब दृष्टिपात करते हैं अपने भक्तों पर
तो वो यही देखते हैं कि किस किसने मेरे लिए अपनी निद्रा का त्याग किया। तो निद्रा का त्याग करना अर्थात जागरण करना। तो भगवान के लिए किसने अपनी निद्रा का त्याग किया, कौन भगवान के दर्शन करने के लिए मंगल आरती में आया, और अगर कार्तिक मास में ये किया जाए तब तो कहना ही क्या। तो शास्त्रों में, पुराणों में कहा गया है, और आचार्यों ने भी इस मुद्दे पर, इस एक विषय पर बहुत ज्यादा कहा है कि कार्तिक मास में विशेष रूप से जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करना चाहिए। मुझे याद है आज भी बचपन में, जब मतलब माँ, पिताजी, दीदी ये लोग सुबह जल्दी उठ करके कार्तिक मास में स्पेशली स्नान करने के लिए नदी के घाट पर जाते थे। तो अभी मुझे उसका जो है इम्पोर्टेंस समझ में आता है, उसका महत्व समझ में आता है, क्योंकि अब मायापुर धाम में वास मिला है। तो यहाँ पर अ, मंगल आरती अटेंड करने को मिलता है, गंगा मैया का स्नान करने का जो है घाट है यहाँ पर। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कार्तिक मास के लिए। आगे यहाँ पर कह रहे हैं कि जो तुलसी वन की रक्षा करता है, अर्थात भगवान कृष्ण की प्रेयसी, कृष्ण की प्रिया, यानी कि वृंदा देवी, तुलसी महारानी। तो जो कार्तिक मास में तुलसी महारानी को नित्य जल दान करता है, नित्य दीप दान करता है, और तुलसी महारानी का रखरखाव अच्छे से करता है, उसको भगवान विष्णु के समान आध्यात्मिक देह प्राप्त होता है। हरि बोल। यानी कि भगवान के धाम में सारूप्य मुक्ति मिलती है, वैकुंठ धाम में। हम सभी जानते हैं 5 प्रकार की मुक्तियां भगवान के वैकुंठ धाम में जीवों को प्राप्त होती है: सामीप्य, सालोक्य, सायुज्य, सारूप्य और साष्टी। तो सारूप्य मुक्ति यानी कि भगवान विष्णु के समान स्वरूप प्राप्त होता है। तो ये है कार्तिक के बहुत ही अद्भुत अद्भुत महत्व, जिसको हमने सुना। आने वाले पूरे महीने में हम जानेंगे कि कार्तिक में हमें क्या क्या एक्टिविटीज करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, दीपदान करने का क्या महत्व है, दीपदान कैसे किया जाता है, और तुलसी महारानी को जल कैसे देना है, तुलसी महारानी को दीपदान कैसे करना है, ये सारी कुछ। और सबसे महत्वपूर्ण दामोदर लीला, जो कि इसी कार्तिक मास में हुई थी, दीपावली के दिन। तो प्रयास करेंगे आपको हम हर दिन कुछ नया कार्तिक मास से जुड़ा और भगवान की लीलाओं से जुड़ा हुआ बताएं, ताकि आप लोग कार्तिक मास के महत्व को समझ सकें और आप अपने जीवन में भी कार्तिक व्रत का पालन कर सकें। तो पुनः आपसे मुलाकात होगी एक नए संदेश को लेकर, एक नई जानकारी को लेकर, कार्तिक मास को लेकर। तब तक के लिए हरे कृष्णा।